ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें आपको दिया है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ऑप्शंस के लो। पहली स्टेटमेंट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर यू ट्रू है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द जीरोथ लॉ ऑफ टेम्परेचर थर्मोडायनामिक्स, if A and B are two systems, if they are in equilibrium with the third system, so A is in equilibrium with C and B is in equilibrium with C, then A and B are in equilibrium with each other. अगर इन दोनों का इक्विलिब्रियम में आ गए तो इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ये दोनों इक्विलिब्रियम में आए तो इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। अगर ये दोनों थर्ड के साथ इक्विलिब्रियम में हैं तो इन दोनों का टेम्परेचर भी सेम होगा, विच गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, तो ये ट्रू है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बी में अगर आप देखो, गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, विच इज़ वेरी ट्रू। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, heat added to the system is used up as the internal energy and the work done, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी देता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट सी में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में डेल्टा क्यू इज नॉट इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अब फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर, this system is allowed to expand very slowly so that the temperature remains constant. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया ज़ीरो। नाउ दिस इंटरनल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो इंटरनल एनर्जी भी हो जाएगी ज़ीरो। तो इंटरनल एनर्जी इज all the heat added gets converted into the work done, तो विच इज़, ये आपका ट्रू होना चाहिए, दिस विच मेक्स दिस स्टेटमेंट फॉल्स। अब आ जाओ आप डी और ई में। डी और ई में देखो, यहाँ दो टर्म्स यूज़ की गई हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। तो इंटेंसिव होते हैं साइज इंडिपेंडेंट, जैसे कि प्रेशर। तो इंटेंसिव वेरिएबल्स जो है, दीज आर साइज इंडिपेंडेंट, जैसे कि प्रेशर। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स जो है, तो ये साइज इंडिपेंडेंट है और ये साइज डिपेंडेंट है, दीज आर साइज डिपेंडेंट। तो इंटेंसिव वेरिएबल्स और एक्सटेंसिव वेरिएबल्स होते हैं साइज डिपेंडेंट, जैसे कि वॉल्यूम। अब यहाँ दिया प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, एक्सटेंसिव होता है तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा वर्क, विच इज साइज डिपेंडेंट, एक्सटेंसिव ही होता है, तो ये ट्रू है। रेशियो ऑफ एन एक्सटेंसिव वेरिएबल टू मास विल बी एन एक्सटेंसिव वेरिएबल, ये अगर मैं चेक करूँ तो इनको अगर मैं इन्हीं वेरिएबल्स को एक्सटेंसिव वेरिएबल ले लेते हैं हम, जैसे कि वॉल्यूम और मास, जो कि एक्सटेंसिव ही है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, मास विच इज़, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो ये आपका एक्सटेंसिव नहीं है, ये इंटेंसिव है। तो क्यों? अब इसके लिए लेट्स कंसिडर दिस एग्जांपल। मान लो जैसे बकेट ऑफ वॉल्यूम विद बकेट ऑफ वाटर, हम बकेट ऑफ वाटर ले लेते हैं विद वॉल्यूम वी एंड मास एम, तो रेशियो आ गया वी बाय एम। अब एक और बकेट ऑफ वाटर आपने ले ली, अब इसका जो वॉल्यूम है वो हम डबल कर देते हैं और वाटर भी इसमें डबल ही आएगा, तो देखो वी बाय एम आपका रेशियो जो रहा स्मॉल और लार्ज बकेट के लिए वो सेम है रिगार्डलेस ऑफ द साइज। तो ये साइज पे डिपेंड नहीं है, इट्स साइज इंडिपेंडेंट है। तो v बाय एम इज साइज इंडिपेंडेंट मीन्स इट्स इंटेंसिव, तो यहाँ लिखा है एक्सटेंसिव, तो ये आपका आ गया फॉल्स। तो आपके पास जो करेक्ट कॉम्बिनेशन जो आ रहा है वो आ रहा है ए बी एंड डी, तो ए बी एंड डी ओनली मीन्स थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर।